अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने मैट लैब का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, कंप्यूटिंग टूल्स फॉर मैथमेटिक्स, जिसमें हमने काफ़ी जो मैट्रिसेस में ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उनको हमने सीखा। तो अब हम थोड़े से और 2 लेक्चर हमारे और होंगे ऑपरेशंस पे, तो फिर हम मैट्रिसेस के ऑपरेशंस को कवर अप कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगे। तो आज हम मैट्रिसेस पे कुछ और इंटरेस्टिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या करेंगे, आज हम मैट्रिसेस को कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, जो हमारा आज का लेक्चर है उसमें जो हम कमांड्स पढ़ेंगे, हम मैट्रिसेस को कंबाइन करेंगे। सिंपल कम्बिनेशन है, ज़रा देखते हैं। हम आ जाते कमांड विंडो पे, एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं। एक ये मैट्रिक्स हो गया, एक मैट्रिक्स मैं लिख लेता हूँ, ये मैट्रिक्स हो गया। अब मैं इन्हें कंबाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, कंबाइन कैसे करेंगे? दोनों जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं ए और बी, उनको हम कंबाइन करेंगे इस कमांड से। ठीक है, सिंपल कमांड है, स्क्वायर की कमांड है। देखें ज़रा, यानी इसे मैं सी में रखता हूँ और स्क्वायर ब्रैकेट ए कॉमा बी। अब देखिए, इसमें मैंने मैट्रिसेस को ही लिख दिया। अब देखें क्या हुआ, ए पहले आ गया, सारा ए मैट्रिक्स पहले और साथ बी मैट्रिक्स बाद में। अगर मैं बी को पहले रखना चाहता हूँ तो बी कॉमा ए, तो अब देखें बी पहले आ गया और ए बाद में आ गया। ठीक है, अगर मैट्रिसेस आपके बढ़ते जाएंगे, फर्ज करें आप 4 मैट्रिसेस को करना चाहते हैं, तो यहाँ पे फिर आप मैट्रिसेस बढ़ाते जाएंगे, सी डी ई, जिस सीक्वेंस में ही होंगे, पहले बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा। ठीक है, तो इस तरह आप मैट्रिक्स को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। ये हो गया हमारा लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट कम्बिनेशन कि कंबाइन कैसे करना है। ठीक है, आगे है अप एंड डाउन। ठीक है, अप एंड डाउन कमांड कैसे हम ऑपरेट करेंगे। हम दोबारा स्क्रीन पे आ जाते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स लेते हैं ए, एक लेते हैं बी, और अब हम कंबाइन कर रहे हैं अप एंड डाउन। ए अप होगा, फिर सेमी कॉलन लगाएंगे बी। आपने पुरानी और इस कमांड में फ़र्क रखना है। अब देखो ज़रा, क्या हुआ, अप एंड डाउन हुआ। छोटे मैट्रिक्स ले लेते हैं ताकि आपको ये दोनों नज़र आए। ठीक है, अब देखो ज़रा, मैं लिखता हूँ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 2। ठीक है, ये पहला मैट्रिक्स हो गया। फिर मैं बी मैट्रिक्स लेता हूँ 3 2 1 7, ये दूसरा मैट्रिक्स हो गया। अब मैं इसे लेफ़्ट राइट कंबाइन करना चाहता हूँ, तो सी में मैं स्टोर करना चाहता हूँ राउंड ब्रैकेट्स, अपना स्क्वायर ब्रैकेट्स, पहला मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स। अब देखो, ये लेफ़्ट टू राइट कंबाइन हुआ है। पहले ए पूरा मैट्रिक्स यहाँ पे प्रिंट हुआ है, फिर बी दूसरा मैट्रिक्स। अगर मैं इन्हें अप एंड डाउन करना चाहता हूँ तो ए फिर कॉलन सेमी कॉलन आएगा, कॉमा नहीं आएगा। ठीक है, ये होगी, ये कमांड होगी जब हम इनको अप एंड डाउन करना लेफ़्ट राइट करना चाहते हैं। ये देखो, ये अप एंड डाउन हो गए। ठीक है, एक मिनट, ये अप एंड डाउन हो गए। ठीक है, 1 2 3 2, ये ए मैट्रिक्स ऊपर, 3 2 1 7 नीचे। अगर मैं इसको बी को ऊपर रखना चाहता हूँ तो पहले मैं बी लिखूँगा और फिर ए। अब देखो, बी ऊपर चला गया और ए नीचे आ गया। ये है जी सिंपल हमारे पास कंबाइन, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, टॉप टू बॉटम, ये सिंपल हमारे ऑपरेशन हो। ठीक हो गया। अब एक कंबाइन 4 मैट्रिसेस, यूज़ अनदर एग्जांपल। ठीक है, अब इसमें आप देखें, एक मैट्रिक्स उसने लिया है ए, अब बी मैट्रिक्स उसने एक नया मैट्रिक्स खुद से बनाया है। देखो, बी ए, पहले ए प्रिंट होगा, ये ए सारा, फिर दूसरा मैट्रिक्स साथ ही रखा है 10 इंटू ए, उसके राइट साइड पे साथ ही ये 10 इंटू ए प्रिंट होगा। बेशक यहाँ पे कॉमा लगा लो या स्पेस दे दो,
सिमिलरली जैसे हम लोग मैट्रिसेस में यहाँ कॉमा लगा देते हैं, जिस तरह 10 12 इसमें कॉमा लगा लो या स्पेस दे दो, एक ही बात है। जब हम कॉलन लगाएंगे, ये अपना सेमी कॉलन लगाएंगे, इट मीन्स ये अब डाउन प्रिंट होगा, नीचे प्रिंट होगा, माइनस से नीचे प्रिंट होगा, और फिर कॉमा है यानी स्पेस है और अगला मैट्रिक्स लिखा हुआ है। अगला मैट्रिक्स अंदर एक और मैट्रिक्स है, पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो, ठीक है, और उसको उसने क्या किया, कंबाइन। ज़रा हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं। एक रैंडम मैट्रिक्स है ए, इसको यहाँ पे हमने प्रिंट किया। अब जो कमांड हमने बनाई है कम्बिनेशन की बी की, उसे ज़रा हमें गौर से समझना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा, अब देखो ज़रा, आई होप कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। जूम करूँगा तो वो बाहर चला जाएगा। ए ये मैट्रिक्स था, बी में क्या हुआ, पहले ए मैट्रिक्स प्रिंट हुआ, ए देखो ये सारा, ये अपना 9 तक ए प्रिंट हुआ, ये 9 तक, ये ऊपर ए। अब उसके साथ ही आएगा राइट साइड पे, क्योंकि इसमें कॉमा है या स्पेस है, एक ही बात है, ठीक है। अभी मैं कॉमा से भी दिखा देता हूँ, बल्कि इसको हम कॉमा से ही कर लें तो बेहतर है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हों कि यार वहाँ तो हमने कॉमा लगा के कंबाइन किया है लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। ये देखो ए हो गया। कमांड दूसरी जो है वो लेंथ ही है, इसलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ, वरना लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रोल सी, ये अब देखो ज़रा क्या किया जी, बी है, ये कॉमा का मतलब है पहले ये प्रिंट होगा, फिर साथ राइट साइड पे ये प्रिंट होगा। सेमी कॉलन का क्या मतलब होता है, इट मीन्स ये वाला पोर्शन ऊपर प्रिंट होगा, ये वाला सारा पोर्शन नीचे प्रिंट होगा। इसको करके देख लेते हैं। देखो कॉमा लगाया है मैंने, कोई फ़र्क पड़ा है, उसी तरह आया ना। इट मीन्स ए और 10 मल्टीप्लाई बाय ए ये इकट्ठे होंगे, ये 10 है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100। ये देखो ये ऊपर वाली जो लाइन है ये पहला ए कॉमा 10 प्रिंट हुआ है, ए कॉमा 10 इंटू ए, फिर सेमी कॉलन लगाया। इट मीन्स अब ये जो बाकी स्टोरी है ये नीचे आएगी, माइनस ऑफ ए नीचे, ये देखो ऊपर माइनस ऑफ ए, ये जो ये माइनस वाले साइन है ये माइनस ऑफ ए है। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया है और उसमें ये स्पेस दी है, ये स्पेस दी है। अगर यहाँ कॉमा लगाता इट मीन्स ये लेफ़्ट राइट प्रिंट होने थे, तो ये लेफ़्ट राइट प्रिंट हुए, ठीक हो गया। तो इस तरह हम अपनी मर्ज़ी से कस्टम कम्बिनेशन क्वेश्चन पूछा जा सकता है जी, इस तरह कंबाइन करो। ये नीचे वाली ये कमांड आप ज़रा ख़ुद रन करें और इसका आंसर देखेंगे क्या होता है। आगे डिटर्मिनेंट और इन्वर्स। डिटर्मिनेंट और इन्वर्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। 1 5 6 7 8 9 3 2 1 ये एक मैट्रिक्स है। अब मैं चाहता हूँ मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूँ, उसे मैं बी में स्टोर करता हूँ या डी में स्टोर करता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डेट कमांड, डेट आ गया डिटर्मिनेंट। इन्वर्स निकालना है, उसे मैं आई में सेव कर लेता हूँ, कैपिटल आई में, इज इक्वल टू इन्वर्स ऑफ ए। लो जी उसका इन्वर्स आ गया। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो यहाँ पे वो एरर दे देगा, इन्वर्स नहीं फाइंड आउट, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है उसका हम इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो भाई ये आज के लेक्चर में ये सारा हमारा सिस्टम था, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं, क्वेश्चन में पेपर कैसे पूछा जाएगा, ठीक है, और उसमें हमारे पास क्या उसे कहते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा। तो हम ज़रा आ जाते हैं पेंट पे। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ 2 मैट्रिसेस, एक ये मैट्रिक्स होगा, दूसरा ये मैट्रिक्स होगा। अब हम स्क्रिप्ट फाइल भी इसकी बनाएंगे, ठीक है। इनमें हम नंबर टाइप कर लेते हैं 2 5 6 3 2 1 8 88 99, ठीक है। ये पहला मैट्रिक्स हो गया, इसे हम इधर लिखते हैं A इज़ इक्वल टू, ठीक हो गया।
इधर हम लिखते हैं b इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे हम मैट्रिक्स लिख देते हैं 5, 85, 7, 6, 8, 9। इनके साथ माइनस का साइन भी आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना। -6 होते हैं ना मैट्रिक्स में, माइनस का भी एलिमेंट। अब भाई ये दो मैट्रिसेस हैं, क्वेश्चन हम देखते हैं वो हमसे क्या पूछ सकता है। यहाँ पे हम लिखते हैं, एक क्वेश्चन पूछा है उसने, कंबाइन A and B, ठीक है, in the way A is on right side, ठीक हो गया। दूसरे में लिखता है B पार्ट, उसमें कहता है कंबाइन A and B while B is on top, ठीक हो गया। अब सी में लिखता है फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। और डी में लिखता है फाइंड इनवर्स ऑफ ए एंड बी। ये जनाब हमारा क्वेश्चन है। आए स्क्रिप्ट फाइल बनाते हैं, जूम, स्क्रिप्ट फाइल, न्यू, क्लिक किया, पोर्शन डिवाइड हो गया, न्यू फाइल आ गई। अब डबल परसेंटेज लगाएंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा सेक्शन। पहला क्या है जी, पहला पार्ट है हमारे पास कंबाइन ए एंड बी, ठीक है, या हम इसे ये लिख सकते हैं पार्ट ए, आप पूरा लिख सकते हैं पार्ट ए। उससे पहले जनाब मैट्रिसेस बताने पड़ेंगे कौन से हैं। 2, 5, 6, 3, 2, 1, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन थर्ड हमारा था जी 388, 98, ये हमारा ए मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब ये 99। अब जनाब अगली लाइन में हम स्क्रिप्ट फाइल में बी लिखेंगे। बी क्या था जी, 585, 9 सेमीकोलन, 689 सेमीकोलन, -658। लो जी, ये हो गया हमारा बी मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है कंबाइन का, ए एंड बी, ए को राइट साइड पे रखना है। तो सी में हम लिखेंगे कंबाइन की कमांड ए, बी, ठीक है। अब इधर हम कमेंट दे देंगे ताकि अगर स्क्रिप्ट फाइल किसी को और को सेंड करें तो उसे पता हो ये कमांड क्या करेगी। दिस कमांड विल, थोड़ा सा जूम कर देते हैं आप लोगों के लिए, दिस कमांड विल कंबाइन ए एंड बी, ए ऑन राइट एंड बी लेफ़्ट, ठीक है। ये मैं पूरा लिखा, वो टी बाहर चला गया। अगला कह रहा था, ये पार्ट ए हो गया, ठीक है। अब पार्ट बी में वो क्या कह रहे हैं, हम सेक्शन ब्रेक करेंगे और पार्ट बी, उसमें कह रहा है कि हम एफ में स्टोर कर लेते हैं। कह रहा था अप डाउन करो, ए कॉमा, एक दफ़ा देख लेते हैं कि क्या कह रहा था क्वेश्चन में, वाइल बी इज़ ऑन टॉप, बी को ऊपर रखना है। अब देखो इन दोनों में कम्बिनेशन में थोड़ा सा फ़र्क है, इसमें कॉलन आता है, सेमी कॉलन आता है, उसमें हमारे पास क्या आता है, कॉमा आता है या स्पेस आती है। यहाँ पे हम बताएंगे इसको जी, दिस कमांड विल कंबाइन ए ऑन बॉटम एंड बी ऑन टॉप, ठीक हो गया। अब हम पार्ट सी
डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इसे हम ए में स्टोर कर लेते हैं, इसे हम बी में स्टोर कर लेते हैं। आगे कमेंट्स नहीं दे रहा। परसेंट पार्ट डी, एक में क्यू में स्टोर करते हैं इनवर्स ऑफ ए और एच में स्टोर करते हैं इनवर्स ऑफ बी। लो जी, सारे पार्ट्स हमने लिख लिए अपनी स्क्रिप्ट फाइल में। अब टाइम है इसको सेव करने का। अब मैं इसको सेव करूँगा, ये फाइल सेव एज़ कहाँ करूँगा, किसी भी जगह पे आप कर सकते हैं। मैं डी में मैटलैब सॉफ्टवेयर में करता हूँ कॉम के नाम से, ठीक है, कॉम के नाम से। ये सेव हो गई। अब यहाँ पे वो लोकेशन लाना लाजमी है। मैंने डी मैटलैब सॉफ्टवेयर में स्टोर किया, तो अब वो लोकेशन आ गई है। अब मैं यहाँ पे जस्ट फाइल का नाम रन करूँगा। मैं रन करूँगा COM कॉम। देखो ये सारे रन हो गए कमांड्स। पहले ए प्रिंट हुआ, फिर बी प्रिंट हुआ, फिर सी में देखो लेफ़्ट टू राइट कंबाइन हुआ, फिर वो टॉप पे चला गया बी, और बॉटम पे वो आ गया। ए में ए का डिटर्मिनेंट, बी में बी का डिटर्मिनेंट, क्यू में पहले का इन्वर्स और एच में दूसरे का इन्वर्स, ठीक है। अगर इनके आखिर में मैं ये लगा दूँ सेमीकोलन, तो क्या होगा, कमांड्स एग्जीक्यूट होंगी लेकिन प्रिंट नहीं होंगी। कहाँ पे स्टोर होंगी, वर्क स्पेस में। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं एक दफ़ा क्लियर करके आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं रन करता हूँ कॉम, फाइल का नाम लिख के, ठीक है। अब देखो ये सी क्यों रन हुआ है, यहाँ पे हम देखते हैं, क्योंकि सी के एंड पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया। ठीक हो गया। तो इस तरह भाई हमारे पास ये होगा। अगर हम इनके सिर्फ आंसर्स को रन करते हैं, मतलब प्रिंट करवाते हैं, तो फिर हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को सामने रख के। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉम। पहला था जी कंबाइन हो, ए पहले आए बी बाद में। तो देखो 2 5 ये वाला ये पहले है और वो राइट साइड में बाद में। दूसरा पार्ट था कि बी ऊपर चला जाए। देखो बी ऊपर चला गया -6 5 8 वाला, और वो नीचे आ गया, फिर डिटर्मिनेंट और वो निकल गया। तो भाई इस तरह आपने स्क्रिप्ट फाइल बनानी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट, वो अपना क्रैमर रूल, और विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस हम इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।